अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ख़ास स्पेशल रेसिपी लाई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार सा चने की दाल का हलवा, या आप इसको चने की दाल की बर्फ़ी भी कह सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है और इतना परफेक्ट तरीका मैं आप सबको बताऊंगी कि अगर आप इसको पहली बार भी बनाने जा रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल परफेक्ट बनाएंगे। और बहुत ही मज़ेदार है ये। ऐसा ये बना है कि मुंह में जाते ही घुल जाए, और इसको आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं 1 महीने के लिए। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए 2 कप चने की दाल ली है। इसको 2 से 3 बार अच्छी तरह से वॉश किया है, और उसके बाद मैंने इसे 2 घंटे के लिए पानी में भिगोकर सोख कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल फूल चुकी है। तो बस दाल को इतना ही हमने पहले अच्छी तरह से भिगोकर रखना है, और इसके बाद हम इसको बॉईल करेंगे। तो दाल यहाँ पर देखिए हमारी अच्छे से भीग चुकी है। तो चलिए अब इसको बॉईल करने का तरीका देख लेते हैं। तो इसको बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 पाव दूध लिया है, और दूध में जैसे ही बॉईल आएगा तो आपने इसमें दाल ऐड कर देनी है। दूध यहाँ पर आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि फुल फैट क्रीम वाला दूध लें। और यहाँ पर इसको अब हमने इतनी देर पकाना है जब तक कि दाल गल नहीं जाती है और दूध ड्राई नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसका अगला स्टेप कर लेते हैं। जब तक तो मैंने मिक्सी का जार लिया है, और इसमें हम डालेंगे चीनी। तो जिस कप से मैंने देखिए इसी कप से नाप कर दाल ली थी, तो इसी कप से हमने मेजरमेंट करके चीनी लेनी है। तो 2 कप दाल में हम डालेंगे 1 कप, और साथ में ये 3/4 कप है। 2 कप से ये कम है चीनी, 3/4 कप मैंने लिए। 1 कप पूरा लिया है, और दूसरा कप जो है वो थोड़ा सा हमने कम करके लिया है, 3/4 कप। तो ये चीनी चली गई। 10 से 12 सब्ज़ी इलायची डालेंगे और इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने चीनी को बिल्कुल बारीक पीस लिया है, और इसमें सब्ज़ी इलायची भी पीस चुकी है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, दूध देखिए अच्छे से पक रहा है। इसमें ऊपर इस तरह से झाग आ गई है। तो झाग जो आ गई है इसमें, इसको हम हटा देंगे। इसको इसमें से निकाल देंगे और इसे कवर कर देंगे, और इसको हम अच्छे से पका लेते हैं जब तक कि दाल गल नहीं जाती है। तो यहाँ पर देखिए दाल को गलने में सिर्फ आधा घंटा ही लगा है मुश्किल से, और ये अच्छे से गल भी चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको गलाने के बाद मैंने 15 मिनट इसको रेस्ट दिया है, ये थोड़ी ताकि ठंडी हो जाए। इसके बाद हम इसे पीस लेंगे। ये बिल्कुल ड्राई नहीं है, हल्की सी गीली लग रही दिखने में। तो इससे क्या होगा कि ये आसानी से पीस जाएगी। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी का जार लिया, इसमें मैं इसे पीस रही हूँ। आप चाहें तो आप इसको सिल पर पीस सकते हैं, या फिर आप चॉपर में डालकर भी पीस सकते हैं। तो ये देखिए इसको निकाल लेते हैं। मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बता रही हूँ इसको बनाने का। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी दाल पीस चुकी है। ये देखिए मैंने सारी दाल पीस ली है। तो अब हम इसका हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम हैवी बॉटम की एक कढ़ाई लेंगे, और इसमें हम डाल देंगे 1 कप घी। अभी मैंने 1 कप डाला है, अब ये मैंने लिया है 1/4 कप, यानी कि 1 कप घी ले लें। साथ में 2 चम्मच और मज़ीद इसमें डाल दें। और अब हम इसमें डाल देंगे दाल, जो हमने पीस कर रखी थी दाल, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब इसे अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए पकाएंगे। यहीं से हमारी असल मेहनत शुरू होती है, क्योंकि इसको जो पकाने का टाइम है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसको मैक्सिमम तकरीबन 45 मिनट्स तो लग ही जाते हैं पकाने में। हल्की आंच पर इसको पकाया जाता है चम्मच चलाते हुए। शुरू में तो मैंने इसको 10 मिनट में इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी, और उसके बाद मैं गैस का फ्लेम कम कर दूंगी और हल्की आंच पर इसको पकाएंगे, ताकि अच्छे से ये पक जाए दाल। और इसका हलवा तभी मज़े का बनता है चने की दाल का, जब इसकी भुनाई अच्छी सी हो जाए। जब तक इसमें खुशबू नहीं आने लगे, इसका कलर चेंज नहीं हो जाए, जब तक इसको लगातार चम्मच चलाते हुए भूनना होता है। तो यहाँ पर आपने पेशेंस रखनी है और अच्छे से इसको भूनना है। तो मैं आपको बीच बीच में दिखाती रहूँगी। तो यहाँ देखिए दाल को भूनते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसमें जो हमने घी डाला था वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे हम चम्मच चलाते जाएंगे। ये नीचे थोड़ा थोड़ा सा रेड रेड सा ये लगती जा रही है दाल, इसका मतलब है कि दाल हमारी भुनना शुरू हो चुकी है। इस तरह हम छुड़ाते जाएंगे और दाल में मिक्स करते जाएंगे। तो इसी तरीके से ये दाल भुनती है।
यहाँ आप देख सकते हैं नीचे आपको नज़र आ रहा होगा इसके बॉटम में रेड रेड होने लगी है। और यहाँ पर देखिए अब मैं आपको 40 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। 40 मिनट हो चुके हैं दाल को भूनते हुए और बिल्कुल हल्की आंच पर हम भून गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा ही प्यारा सा कलर इसका आने लगा है और इसमें हल्की हल्की खुशबू आने लगी है। दाल हमारी पकना शुरू हो चुकी है। तो इसको मज़ीद और ऐसे ही चम्मच चलाते हुए अभी और पकाएंगे हम, अच्छी तरह से भूनेंगे दाल को। मैं आपको बिल्कुल ओरिजिनल तरीका इसका बता रही हूँ। यहाँ देखिए 45 मिनट्स हो गए हैं और आप देख सकते हैं जो घी हमने इसमें डाला था तो वो अलग से इसमें दिखने लगा है और कलर भी आप दाल का देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा हो गया है। तो इसी तरह का हमें कलर इसका चाहिए था और बहुत ही इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो इसका मतलब है दाल हमारी बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर भून चुकी है। तो आपने भी दाल को इतना ही भूनते हुए पकाना है। इसके बाद हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। अब जो हमने चीनी और सब्ज़ी इलायची पीस कर रखी थी तो ये हम इसमें मिला लेते हैं। और जो मैंने आपको घी बताया है वो बिल्कुल परफेक्ट इसमें रहेगा। आपने 1.25 कप घी का डालना है इसमें। जिस कप से आप दाल नाप कर ले गए हैं उसी कप से ही आपने घी नापना है। 1.25 कप इसमें घी बिल्कुल काफ़ी रहता है, बिल्कुल परफेक्ट रहता है। अब चीनी को देखिए जैसे ही हमने इसमें मिक्स किया तो चीनी मेल्ट हुई है। तो थोड़ा सा इसको मज़ीद और पका लेते हैं 2 से 3 मिनट तक, या फिर इतनी देर तक पकाएंगे जब तक ये कढ़ाई को छोड़ने नहीं लग जाता है। इतनी देर इसको हम मज़ीद और पकाएंगे, 3 से 4 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घी दोबारा से इसमें नज़र आने लगा है और ये देखिए कढ़ाई को ये बिल्कुल छोड़ने लगा है हलवा। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल इकट्ठा होने लगा है। तो बिल्कुल ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। तो मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया। यहाँ पर मैंने एक थाल लिया, इसमें पहले से घी लगाकर इसको ग्रीस कर दिया था। अब मैं इसमें हलवा इस तरह से फैलाकर डाल लेती हूँ। यहाँ इसको भी, चम्मच को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। अब हम इसको सेट कर लेंगे। आप किसी भी कटोरी से भी सेट कर सकते हैं। मैं ऐसे ही इसको चम्मच से ही सेट कर रही हूँ। और इसके ऊपर हम ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स लगाएंगे। तो ये देखिए हलवा हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा सा सेट हो चुका है। अब हम इस पर कटे हुए ड्राई फ्रूट्स लगा लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पर पिस्ते लिए हैं, बादाम लिए हैं और अखरोट लिए हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो ड्राई फ्रूट्स आप वही यूज़ कर लीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार ये हलवा बनके तैयार होता है। आप इसे बनाकर खाएंगे तो आपको ये बेहद पसंद आएगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने कोई बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई खा ली हो, इतना लजीज बनता है। अब इसको हमने चम्मच से ऐसे थोड़ा थोड़ा दबा देना है ताकि ये सेट हो जाए बादाम पिस्ते। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा प्रेस करके सेट कर देते हैं। इसके बाद हमने इसकी कटिंग अभी फ़ौरन नहीं करनी है, पहले इसको रूम टेम्परेचर पर हम ठंडा करेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हमने इसकी कटिंग करनी है। 1 घंटा हो चुका था, हलवा हमने रूम टेम्परेचर पर रखा था तो ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसके जो टुकड़े हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े साइज़ के आप बना सकते हैं। इस तरीके से हमने इसको काटना है। पहले इस तरीके से हमने सीधे सीधे कट के निशान लगाने हैं। और अब हम इसमें इस तरह से क्रॉस में निशान लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये दिखने में किस तरह का लग रहा है। ये देखिए, वाह कितना ज़बरदस्त ये हलवा जमा हुआ बना है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी सा बना है। आप इसे बनाएंगे
तो आपको अंदाज़ा खुद ही हो जाएगा कि ये बहुत ही मज़ेदार बनता है इस तरीके से। तो ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा और खाने में तो इतना मज़े का है कि आप इसे जब खाएंगे तो मुंह में जाते ही आपके घुल जाएगा। बहुत ही यम्मी बना है, ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आप सबको आज की रेसिपी।